नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान वेदास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीसीएस 2017 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में ये अगला वीडियो है और बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम आज देख लेते हैं। प्रश्न है, सरकारिया आयोग के सदस्य कौन कौन थे। तो सरकारिया आयोग के सदस्यों के बारे में पूछा था, तो दिए गए ऑप्शंस में डॉक्टर SR सेन और B शिवरमन जो है सदस्य थे। और सरकारिया आयोग के बारे में अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए। इसके अध्यक्ष राजिंदर सिंह सरकारिया थे और 1983 में इसका गठन किया गया था। और सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? केंद्र राज्य संबंधों से। यानी सरकारिया आयोग गठित क्यों किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों के बारे में इसने अपनी संस्तुतियां दी थी। तो सरकारिया आयोग के सदस्यों का नाम याद रखिए, डॉक्टर SR सेन और B शिवरमन थे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछ दिया था। तो किस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है? तो गुजरात से 11 हैं, कर्नाटक 12, केरल 9, उड़ीसा 10। कथन और कारण वाले प्रश्न में देखिए, अभिकथन ए, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ये सही है, अभिकथन ए सही है। अगला जो दिया है कारण आर, कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो ये गलत है। तो कथन ए सही है, आर गलत है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित नहीं किया था, याद रखिए ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ए अभिकथन क्या दिया है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। और कारण आर क्या दिया है? कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो दोनों कथन और कारण जो है वो सही हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी सही है। लेकिन आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कुछ समान विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई थी और पूछा था कौन सा एक सही नहीं है। तो भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समान विशेषताएं क्या है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये गलत है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये दोनों में समानता थी, यही सही है। और उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, ये गलत। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, ये भी गलत। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी गलत। ये तीनों समानता के बिंदु नहीं है भारत और अमेरिका के बीच। समानता का बिंदु जो है वो यह है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। अगला प्रश्न, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी जाती है? 0.03%। आगे देखें अगला प्रश्न, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न जो महीनों के महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें आप याद करिए। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, ये पहल किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। अब प्रदूषक और उनसे होने वाली बीमारियां, ये देख लीजिए। तो पारा से मिनीमाटा, कैडमियम इटाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम। पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, इसे याद रखिए। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरबन, पतझड़ वन राजस्थान। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 2-3 सालों में लगभग किसी न किसी परीक्षा में इसे पूछ लिया गया है एक आध बार। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से कौन सा गलत है वो भी देख लेंगे हम। तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन। इसमें सौर धधक में वृद्धि जो है वो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक नहीं है।
आगे देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक और फसल दिया हुआ है। तो नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम मटर, एजेटोबैक्टर गेहूं। फिर से देख लीजिए एक बार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक और फसल है नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम मटर, एजेटोबैक्टर गेहूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चर्चा थी यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछे गए प्रश्नों की, और उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको अब याद हो गए होंगे, और इस वीडियो से आपको प्रश्नों की प्रकृति समझने में भी मदद मिली होगी। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पढ़ाई के दौरान। इन प्रश्नों को आप मस्तिष्क में रखें, और प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं इस संभावनाओं पर भी आप विचार करते रहें। और अगले वीडियो में हम पीसीएस 2018 में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगता हो और आपकी तैयारी में सहायक लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।